हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं राजा राम मोहन राय के जीवन से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। कोई सी भी परीक्षा हो जिसमें, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाएं और वीडियो पूरा देखें। जी हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं ओम अकेडमी 15 पर, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी और इनके पिता का नाम रामकांत राय और माता का नाम ताड़ी देवी था। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किसने की थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। जी हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, पहला पॉइंट, और सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। मूर्ति पूजा के बहुत बड़े ही विरोधी थे, लेकिन राजा राम मोहन राय के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसमें ये साधु बनना चाहती थी, लेकिन इनकी माता ने इनको रोक लिया और ये अपनी हिंदी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस महापुरुष का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा। अंत में जो इनकी सहायता की थी वो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने की थी। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और इनको किस किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, और इनको किस किस नाम से जाना जाता है? इनको आधुनिक भारत का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और जी हाँ, नव प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और जी हाँ, और इनको पूर्व एवं पश्चिम का संश्लेषण कर्ता भी कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था और कहीं कहीं पर इसे हुगली भी बताते हैं, हुगली जिला भी बोलते हैं। इसीलिए अगर परीक्षा में हुगली आए तो उसको भी आप लगा के आए। अगले पॉइंट पर आते हैं। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। जी हाँ, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मी सभा की स्थापना की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। और कहीं कहीं पर 1814 भी लिखा हुआ मिल सकता है। आत्मी सभा बनाने का जो उद्देश्य था, ईश्वर एक है का प्रचार, ईश्वर एक की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ही ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। यहाँ अगला पॉइंट है। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थीं? केशव चंद्र सेन के द्वारा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हकिस संस्था से जुड़े थे, ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। और अगले पॉइंट पर आते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर जाकर हुई थी? ये राजा राम मोहन राय की हुई थी। जी हाँ, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी पत्र ये 1821 में संपादन हुआ और बंगाली भाषा में ये अखबार आया और ये साप्ताहिक अखबार था। जी हाँ, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तुहफतुल उल मुवाहिदीन पुस्तक थी। और भी इनके द्वारा प्रकाशन किए गए, जिसमें ब्रह्म मैगनीज, मिरात उल अखबार और बगदूद का प्रकाशन भी किया गया। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। जो ये प्रकाशन थे, ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अब अगले पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब हुई थी? ये 1825 ईस्वी में हुई थी।
जी हाँ, हुई थी, और जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक व भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की जाती थी। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। यह पुस्तक 1820 ईस्वी में संपादन हुई और ये ईसाई धर्म पर थी। अगले पॉइंट पर आते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एक ईश्वरवाद पर है। और अगर आप हमारे ओम अकेडमी 15 चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी ऑन कीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले हुए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ, और इनका जो जन्म था वो 22 मई सन 1972 में। और जी हाँ, जो इनकी प्रसिद्धियां हैं, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का इन्होंने विरोध किया। और राजा राम मोहन राय रविन्द्रनाथ टैगोर के पथ पर चलते थे, उन्हें ही गुरु मानते थे। और अगर आप हमारे ओम अकेडमी चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, फिर दोबारा से कह रहे हैं, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।